एक बार की बात है, जब रिद्धि और सिद्धि के विवाह को कुछ ही समय हुआ था, तभी धरती पर एक दानव उत्पन्न हुआ। उसका नाम था मोहमाया। वह इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी अपने भ्रमजाल में फंसा सकता था। उसका उद्देश्य था देवताओं की पत्नियों को अपने वश में करना और समृद्धि सिद्धि को छीनकर त्रिलोक का स्वामी बन जाना। मोहमाया ने सबसे पहले देवगणों की संपत्ति लूटना शुरू की। इंद्र की अमरावती का ऐश्वर्य उसने छीन लिया, कुबेर का खजाना खाली कर दिया। यमराज के दरबार में हाहाकार मच गया। एक दिन वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। उसे पता था कि अगर वह गणेश की पत्नियों रिद्धि और सिद्धि को वश में कर ले तो संसार की समस्त समृद्धि और सफलता उसी की होगी। उसने अपने मायाजाल से एक सुंदर उपवन बनाया और उसमें रिद्धि सिद्धि को भ्रमित कर बुला। दोनों बहनें उपवन की सुंदरता में कुछ क्षणों को खो गईं, परंतु जैसे ही वे बैठने लगीं, उन्होंने देखा कि चारों ओर का दृश्य धुंधला हो गया है और सामने मोहमाया स्वयं खड़ा है। उसने कहा, हे देवियों, आप मुझे स्वीकार करें। मैं त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा और आप त्रिलोक की रानियां। रिद्धि बोली, हम केवल गणेश के साथ बंधी हैं, न हमें कोई लालच विचलित कर सकता है और न भय। सिद्धि ने अपनी शक्ति से एक प्रकाश पुंज फैलाया और दोनों बहनें तुरंत वहां से अंतर्धान होकर गणेश जी के पास लौट आईं। जब गणेश जी को यह पता चला कि मोहमाया ने उनकी पत्नियों पर छल से अधिकार करने की कोशिश की, तो वे शांत न रहे। उनका तीसरा नेत्र लाल हो गया। उन्होंने अपने प्रतिरूप विघ्नराज को प्रकट किया, जो दुष्टों का संहार करने वाला रूप था। उन्होंने घोषणा की, जो समृद्धि और सफलता को छल से पाने की चेष्टा करता है, वह स्वयं अपना विनाश बुलाता है। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को सेना का नेतृत्व सौंपा। देवताओं की सेनाएं भी गणेश जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुईं। वहीं मोहमाया ने अपने 10 मायावी भाइयों को बुलाया। वे थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भ्रम, अहंकार और अंधकार। जब युद्ध शुरू हुआ तो ये मायावी शक्तियां गणेश जी की सेना को भ्रमित करने लगी। कुछ सैनिकों को स्वार्थ ने मोहित कर दिया, कुछ क्रोध में भर गए, परंतु गणेश जी शांत चित्त थे। जब युद्ध में देवसेना भ्रम में पड़ने लगी, तब रिद्धि और सिद्धि सामने आई। रिद्धि ने सैनिकों में आत्मविश्वास और स्थिरता का संचार किया। सिद्धि ने उन्हें विवेक और सत्य का ज्ञान दिया। गणेश जी ने कहा, जब तक मन स्थिर और बुद्धि जागरूक नहीं होती, तब तक कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब मोहमाया ने देखा कि उसका मायाजाल काम नहीं कर रहा, तो वह स्वयं गणेश जी से भिड़ गया। गणेश जी ने अपनी सूंड से एक वज्र निकाला, जो बुद्धि वज्र कहलाता है। इस वज्र का वार किसी पर भी केवल तब लगता है जब वह अहंकार से ग्रसित हो। गणेश जी बोले, हे मोह, तेरे पास शक्ति है पर विवेक नहीं, तू भ्रम है पर सत्य नहीं, तू माया है परंतु स्थायी नहीं। और वज्र फेंकते ही मोहमाया जलकर भस्म हो गया। मोहमाया के अंत के साथ ही त्रिलोक में शांति लौट आई। इंद्र ने फिर से अपनी गद्दी संभाली, कुबेर का खजाना लौट आया और यमलोक में संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने भगवान गणेश की आराधना करते हुए कहा, हे गणपति, आप ही रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हो। बुद्धि के बिना रिद्धि नहीं टिकती और विवेक के बिना सिद्धि अधूरी है। उस दिन से गणेश जी की पूजा केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि रिद्धि सिद्धि के साथ की जाने लगी। हर गृहस्थ जीवन में भी यह सीख दी गई कि गणेश का आह्वान करें ताकि घर में बुद्धि और विवेक रहे, रिद्धि और सिद्धि के साथ रहें ताकि सफलता और समृद्धि भी जुड़ी रहे।